नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज तारीख है 14 मार्च 2024 और आज बिहार में बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। मतलब नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं। लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी कि नीतीश कुमार विस्तार कब करेंगे। तो आज शाम 5 बजे बिहार मंत्रिपरिषद का विस्तार हो सकता है। लेकिन एक खबर यह भी बता दें कि जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं, सुबह के 8:30 बजे है, तब तक बीजेपी की ओर से सूची प्राप्त नहीं हुई है। बीजेपी की आला कमान ने वह सूची नहीं भेजी है कि बिहार में किन किन विधायकों को या विधान पार्षदों को मंत्री बनाया जाना है। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी सूची तय कर ली है। बीजेपी की सूची का इंतजार किया जा रहा है। इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि दोपहर तक बीजेपी की सूची भी आ जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार इस मूड में है कि यदि बीजेपी की सूची आने में देर होती है, फिर भी हम मंत्रिमंडल का विस्तार कर दें, क्योंकि सरकार के काम में आपको पता है चुनाव की रणभेरी बजने वाली है और चुनाव की घोषणा होगी। इसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा। लेकिन यह भी समझ लीजिए कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से बिहार मंत्रिपरिषद के विस्तार या परिवर्तन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार आज जेडीयू के मंत्रियों को शपथ दिला सकते हैं। अब कौन लोग मंत्री हो रहे हैं, किन किन लोगों को शामिल किया जा रहा है, इसकी बात करें तो जेडीयू के पुराने सभी मंत्री बनने जा रहे हैं। यह खबर पक्की है। और देखिए, अशोक चौधरी बनेंगे, लेसी सिंह बनेंगी, मदन सहनी बनेंगे, सुनील जयंतराज बनेंगे, सुनील कुमार बनेंगे। तो ये तमाम मंत्री फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। और इस बात की सूचना देखिए, राजभवन को अलर्ट कर दिया गया है कि शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो नए मंत्री, जेडीयू क्या किसी नए को मंत्री बना रहा है? हाँ, जेडीयू महेश्वर हजारी को मंत्री बना रहा है। इस बात की पक्की खबर है। महेश्वर हजारी जो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, आपको पता है कि उन्होंने पिछले दिनों इस्तीफा दिया था। तब से इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि वे मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, महेश्वर हजारी नए मंत्री होंगे नीतीश कुमार के कैबिनेट में। और जो पुराने मंत्री हैं, लेकिन आपको जो चौंकाने वाली जानकारी हम दे रहे हैं, जो आप जानना भी चाहते हैं, बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार बिहार का शिक्षा मंत्री कौन होने जा रहा है। तो देखिए, नीतीश कुमार ने मंत्रियों की शपथ के साथ साथ विभाग भी तय कर दिए हैं। इस बात की खबर आ रही है जो पुराने मंत्री हैं उनमें से अधिकांश के पास पुराने विभाग ही रहेंगे। लेकिन अशोक चौधरी का विभाग बदलेगा, जयंतराज का विभाग बदलेगा, सुनील कुमार का विभाग बदलेगा, महेश्वर हजारी को नया विभाग मिलेगा। तो देखिए, जयंतराज के बारे में यह खबर आ रही है कि उन्हें भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जो पिछली सरकार में, महागठबंधन की सरकार में, अशोक चौधरी भवन निर्माण विभाग के मंत्री थे। लेकिन शिक्षा विभाग कौन? देखिए, शिक्षा विभाग को लेकर सबसे अधिक चर्चा होती रही कि शिक्षा विभाग का मंत्री कौन बनेगा। अभी जो व्यवस्था है, तदर्थ व्यवस्था है, उसमें विजय कुमार चौधरी के पास जल संसाधन मंत्रालय और साथ में शिक्षा विभाग है। लेकिन आज शपथ ग्रहण होते ही विजय कुमार चौधरी से शिक्षा विभाग ले लिया जाएगा। वे शिक्षा मंत्री नहीं बनना चाहते हैं, वे जल संसाधन मंत्री ही बने रहना चाहते हैं। तो आपको हम यह भी बता दें कि वे पहले भी जल संसाधन मंत्री रहे हैं, वे शिक्षा विभाग के मंत्री भी रहे हैं। लेकिन खबर यह आ रही है कि नए शिक्षा मंत्री के रूप में नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री का प्रभार सुनील कुमार को देने जा रहे हैं। सुनील कुमार को क्यों? यह भी बड़ा सवाल है। सुनील कुमार बिहार के नए शिक्षा मंत्री बन रहे हैं, जो पिछली सरकार में उत्पाद एवं मद्य निषेध और पंजीयन विभाग के मंत्री थे, निबंधन विभाग के मंत्री थे। तो देखिए, आपको पता ही है कि के पाठक अब भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। और के पाठक किस मिजाज के आईएएस ऑफिसर हैं। हाँ, बिहार सरकार ने उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की सहमति दे दी है। लेकिन अभी वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं गए हैं। कब जाएंगे, यह देखने की बात होगी। तो सुनील कुमार का चयन बिहार के नए शिक्षा मंत्री के रूप में किया जा रहा है। देखिए, जब के पाठक उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में थे, निबंधन विभाग में थे, तब भी सुनील कुमार ही उनके मंत्री हुआ करते थे। और वहां से दोनों के बीच झगड़े की खबर नहीं आई थी। देखिए, सुनील कुमार रिटायर्ड आईपीएस प्राधिकारी हैं, डीजी लेवल के प्राधिकारी रहे। तो माना यह जा रहा है कि सुनील कुमार आईपीएस, पुराने आईपीएस, और के पाठक सख्त मिजाज वाले आईएएस,
दोनों के बीच तालमेल और संतुलन बैठ जाएगा। कोई ऐसी खबरें नहीं आएगी, कोई निगेटिव खबरें नहीं आएगी, क्योंकि के पाठक को संभालना, के पाठक के साथ काम करना कितना मुश्किल भरा काम है। और यदि कोई मंत्री अधिक महत्वाकांक्षा रखता है तो और भी परेशानी बढ़ जाती है। तो के पाठक के साथ अब यह बात तय है कि उस विभाग के मंत्री सुनील कुमार होंगे, जो गोपालगंज के भोरे से विधायक हैं। तो सुनील कुमार रिटायर्ड पुलिस प्राधिकारी, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, बिहार के नए शिक्षा मंत्री बनने जा रहे हैं। चुनौतियां बहुत होगी और शिकायतें भी बहुत आएंगी। आपको मालूम है कि शिक्षा विभाग जो है वह जनसंपर्क का विभाग है, लोगों का बहुत अधिक मिलना जुलना होता है, लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। तो सुनील कुमार बिहार के नए शिक्षा मंत्री हो रहे हैं। अशोक चौधरी को कौन सा विभाग मिलेगा यह आपको हम थोड़ी देर में बताने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। जयंत राज देखिए भवन निर्माण विभाग के मंत्री बनने जा रहे हैं। लेसी सिंह के पास पुराना ही विभाग रहेगा, मदन सहनी के पास पुराना विभाग रहेगा। और जितने मंत्री हैं पुराने वाले, महेश्वर हजारी को कौन सा विभाग मिलेगा, देखिए रत्नेश सदा बन रहे हैं। तो तमाम पुराने मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए नीतीश कुमार ने सहमति भर दी है। तो यह खबर तो बिहार मंत्रिपरिषद के विस्तार की रही। देखिए अब यह बात भी तय हो गई है कि चिराग पासवान को 4 नहीं 5 सीटें मिली है। जो एनडीए में सीट शेयरिंग हुआ है उसमें चिराग पासवान को 5 सीटें मिली है और 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार होंगे, यह बात तय हो गई है। अब ये 5 सीटें कौन कौन है, उसमें हाजीपुर की सीट तो निश्चित तौर पर शामिल है, वैशाली की सीट निश्चित तौर पर शामिल है। तो चिराग पासवान 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस आउट हो गए हैं। पशुपति पारस की आगे की रणनीति क्या होती है, पशुपति पारस की जो साथ जो सांसद हैं, चाहे चंदन सिंह हो, चाहे महबूब अली कैसर हो, चाहे प्रिंस राज हो, उनका अगला फैसला क्या होता है। आज पशुपति पारस बैठक करने वाले हैं। तो ये खबरें आ रही हैं। और देखिए चिराग पासवान की सीटें कौन कौन सी, जब से यह बात आई है कि चिराग पासवान ने 5 सीटें हासिल कर ली है। चिराग पासवान ने कल जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जब वे अपने दिल्ली स्थित निवास पर गए थे तो सबसे पहले अपने दिवंगत पिता से आशीर्वाद मांगा और कहा कि आपके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देखिए अब हम एनडीए के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ ही मंच साझा करने से मुझे कोई गुरेज और परहेज नहीं है। तो बिहार में हलचल रहेगी। जेडीयू के बारे में फिर से यह खबर है कि जेडीयू को 16 सीटें ही मिली है और ये 16 सीटें जो हैं बिहार की सीटें हैं। देखिए जब घोषणा होगा अब उसमें कुछ बदल जाए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और जोड़ तोड़ गणित बहुत सारे बैठाए जाते हैं। लेकिन अब देखने की बात है कि 16 सिटिंग सीटें, तो उनमें 2 सिटिंग सीटें तो जा रही है। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, गया से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसके बदले कौन सी सीट मिल रही है, क्या औरंगाबाद की सीट मिल रही है, यह समझने की बात है। काराकाट के बदले कौन सी सीट आ रही है, गया के बदले क्या जमुई की सीट मिल रही है या समस्तीपुर की सीट मिल रही है, देखने की बात होगी। तो फैसले का दिन है और बीजेपी की सूची का इंतजार किया जा रहा है कि बीजेपी की सूची कब आती है। नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार के लिए तैयार है। चुनाव की रणभेरी कभी भी बच सकती है, अब वक्त नहीं बचा है और चुनाव की रणभेरी बचते ही आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो और क्या होगा, आज जब मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा इसके बाद देखिए नीतीश कुमार चुनाव की यात्राओं पर निकलेंगे। चुनाव की घोषणा से पहले के जितने सारे काम है, देखिए खबरें ये मिल रही है कि चुनाव की घोषणा को लेकर अभी तो बिहार में काम करने वाले मजदूरों और ठेकेदारों की कमी पड़ गई है, क्योंकि जितने सांसद हैं, जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं, उनके काम को यथासंभव अधिक से अधिक पूरा करने के लिए, मतलब चुनाव की घोषणा होने के पहले पूरा करने के लिए सभी लोग जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। जेडीयू के कुछ सांसदों का टिकट कटने जा रहा है, यह बात भी तय है। और जेडीयू के जिन सांसदों का टिकट कटेगा वह भी सबसे पहले आपको हम डिकोड कर बताएंगे। करीब 4 साल, देखिए वैसे ही महाबली सिंह काराकाट से टिकट से वंचित हो गए, अब गया से विजय मांझी टिकट से वंचित हो गए। अब और कहां से, देखिए बांका को लेकर खबर है, नालंदा को लेकर खबर है कि नालंदा में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। तो कहां से, और यह नई जानकारी आ रही है कि जो कुछ सीटों की अदला बदली की बात हो रही है कि औरंगाबाद की सीट जेडीयू के खाते में आ सकती है, हम करें खाते में आ सकती है, संभावना है। और इसी तरीके से भागलपुर की सीट जो है वह जेडीयू के खाते में आ सकती है। तो कई तरीके की सूचनाएं आ रही है, उन तमाम सूचनाओं को हम जोड़ने का और उसे आपके सामने रखने का, क्या सत्यता है, कहां तक आगे बात बढ़ी है, इसकी कोशिश कर रहे हैं। आप देखते रहिएगा लाइव स्टेज को। यदि अब तक आपने लाइव स्टेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखने जा रहे हैं
माफ कीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।